देश में 6 चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, यानी 90% लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। क्या समझा जाए बीजेपी 250 के पार भी नहीं जा पा रही है? या फिर एक नया विश्लेषण यह भी है कि बीजेपी फिर 300 के आसपास जाएगी? यानी जब 90% लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो गई है, तो अब सेफोलॉजिस्ट, राजनीतिक जानकार, चुनाव विश्लेषकों और चुनावी मैनेजरों के बीच इस चीज को लेकर जंग छिड़ी है कि बीजेपी अपने बूते 272 पर जाएगी या नहीं जाएगी। तो कहां 370 का दावा और कहां अब सरकार बनेगी या सरकार नहीं बनेगी, इसी पर बवाल। तो बड़े जानकार, जिन्हें सेफोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, चुनावी मैनेजर, रणनीतिकार भी कहा जाता है, योगेंद्र यादव वर्सेस प्रशांत किशोर। जी हां, ये दो दिग्गज क्या सोचते हैं, आज इसी पर हम रोशनी डालने की, आज इसी की परतें उधेड़ने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों नमस्कार, तनुज हुड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। आप बखूबी जानते हैं कि जैसे ही 6 चरणों की वोटिंग संपन्न हुई, उसी के साथ देश में 543 लोकसभा सीटों में से 486 लोकसभा सीटों पर, यानी करीब करीब 90% चुनाव संपन्न हो गया है। तो क्या समझा जाए, क्योंकि अब तस्वीर मोटे तौर पर देखी जा सकती है। कहां बीजेपी खुद 370, एनडीए 400 पार का नारा लेकर आगे बढ़ी थी, तो कहां विपक्ष शुरू में बेहद कमजोर नजर आ रहा था और यह कहा जा रहा था कि विपक्ष सरेंडर मोड में है। लेकिन अब विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव, राहुल गांधी से लेकर तमाम नेता बीजेपी के लिए 150, 180 यानी 200 से नीचे का दावा करते हैं और खुद इंडिया गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन का प्राइम मिनिस्टर बनने की बात हो रही है। जब इसको समझने के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि बड़े जो जानकार, योगेंद्र यादव को देश का बड़ा सेफोलॉजिस्ट माना जाता रहा है, हालांकि अब वो एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं। उसके अलावा प्रशांत किशोर, जिन्हें देश का बड़ा चुनाव रणनीतिकार माना जाता है, चुनाव का इतना बड़ा रणनीतिकार, इतना बड़ा मैनेजर कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर काबिज होते हैं, तो जो चुनाव स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर और उनकी टीम होती है। इसी तरह से फिर चाहे ममता बनर्जी की चुनावी जीत, केजरीवाल की चुनावी जीत, जगन मोहन रेड्डी की आंध्र प्रदेश में चुनावी जीत, कैप्टन अमरिंदर की पंजाब में चुनावी जीत से लेकर और भी ऐसे बहुत सारे, चाहे बिहार में जब लालू और नीतीश दोनों 2014 में मोदी काल शुरू हो गया था, देश की सत्ता पर प्रधानमंत्री मोदी प्रचंड बहुमत के साथ काबिज हो गए थे और 2015 में जब लालू नीतीश मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, वहां भी पीछे से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर होते हैं। तो प्रशांत किशोर का भी चुनाव मैनेजर के तौर पर एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन वो क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी को कंफर्टेबल मेजोरिटी मिलने वाली है, जबकि योगेंद्र यादव को हमने बचपन के समय से दूरदर्शन और तमाम चैनलों पर चुनावी विश्लेषण करते हुए चुनाव सेफोलॉजिस्ट के तौर पर उनको देखा जाता रहा है। वो आज एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, उनकी अपनी खुद की पार्टी भी है और वो कांग्रेस के एक तरह से सहानुभूति, यानी विपक्ष के प्रति सहानुभूति रखते हुए देखी जा सकती है। एक चीज वो खुद भी कहते हैं कि मैं कोई सेफोलॉजिस्ट के नाते नहीं अपना विश्लेषण रख रहा हूं, लेकिन जो वो देख रहे हैं वो विश्लेषण वो कहते हैं पूरी ईमानदारी से रख रहे हैं। तो ये दो चुनावी समीक्षक हैं, वो किस अंदाज में 6 चरणों का चुनाव होने के बाद देख रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। हम पहले योगेंद्र यादव की बात करते हैं कि आखिर जब बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये कह रहे हैं कि 370 पार बीजेपी आएगी और 400 पार एनडीए जाएगा, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक बनाएंगे, तब योगेंद्र यादव को क्यों लगता है कि बीजेपी 250 के आसपास भी अटक सकती है? इसका सिलसिलेवार तरीके से राज्य दर राज्य वो आंकड़ा भी पेश करते हैं। वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट इसी राज्य से आती हैं। और योगेंद्र यादव का यह दावा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी है, वो भले 2017 के विधानसभा चुनाव में काम नहीं कर पाई, लेकिन इस बार वो काम करती दिख रही है। और उनका अपना आकलन है कि बीजेपी को पिछली बार 2019 में जब सपा बसपा मिल पाए थे तो 62 सीटें मिल पाई थी, 2 सहयोगी अपना दल को मिली थी। लेकिन इस बार योगेंद्र यादव का आकलन है कि यूपी में बीजेपी 50-52 पर अटक सकती है, यानी बीजेपी को और 10 सीटों का लॉस वो देखते हैं। उसके अलावा वो झारखंड में भी बीजेपी को नुकसान देखते हैं, बिहार में वो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान देखते हैं। उनको लगता है कि यूपी और बिहार को मिलाकर बीजेपी को करीब करीब 2 दर्जन लोकसभा सीटों का नुकसान हो सकता है। उसके बाद चाहे राजस्थान की बात करें,
25 लोकसभा सीटों वाला स्टेट राजस्थान है, जहां से लगातार बीजेपी 100% परिणाम पिछले 2 चुनावों में देती रही है। वहां योगेंद्र यादव का आकलन है कि बीजेपी को 8 से 10 लोकसभा सीटों का नुकसान हो सकता है, 12 लोकसभा सीटों तक भी नुकसान जा सकता है। उनका आकलन है कि वहां से बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। हरियाणा एक और बड़ा राज्य जहां से 10 लोकसभा सीट थी, पिछली बार बीजेपी को 10 में से 10 सीटें मिली थी। और बड़े अगर रोहतक लोकसभा सीट जहां से 8,000 वोटों से दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हारते हैं, उसके अलावा बाकी सीटों पर बड़े अंतर से बीजेपी चुनाव जीतती है। वहां योगेंद्र यादव का यह आकलन है कि इस बार लड़ाई कहां 5-5 के बराबरी पर थी, अब वो ये कहते हैं कि ये लड़ाई कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस 7 से 8 सीटों पर बढ़त बना ले जाए और बीजेपी 2 से 4 सीटों पर सिमट जाए, तो कितना बड़ा नुकसान वो यहां देखते हैं। उसके अलावा दिल्ली में भी जहां पिछले 2 चुनाव से 7 की 7 सीटें बीजेपी जीतती आ रही है, वहां योगेंद्र यादव का आकलन है कि जब से केजरीवाल को जेल में डाला गया है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जो एक तरह से गठबंधन हुआ है, ये अलायंस वहां काम करता दिख रहा है और वहां पे 2 से 3 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इसके अलावा योगेंद्र यादव का ये कहना है कि जो गुजरात है, यानी वो राजस्थान और गुजरात को मिलाकर के बीजेपी के नुकसान की 10 से 12 सीटों की बात करते हैं। गुजरात में भी 2-3 सीटों पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। वो तब जब सूरत में बीजेपी पहले ही चुनाव से पहले निर्विरोध उनका प्रत्याशी जीत गया, लेकिन बाकी जो 26 सीटों में से 25 सीटें बचती हैं, उन पर वो देखते हैं कि वहां बीजेपी को नुकसान हो सकता है। उसके अलावा महाराष्ट्र में बड़ा नुकसान योगेंद्र यादव बीजेपी और एनडीए अलायंस दोनों को देखते हैं। उनको लगता है कि बीजेपी को 5 से 7 सीटों का नुकसान हो सकता है। आप जानते हैं पिछली बार 48 में से 42 सीटें एनडीए ने जीती थी महाराष्ट्र में, लेकिन इस बार पूरा वहां की पॉलिटिक्स का डीएनए चेंज है, क्योंकि वहां शिवसेना में 2 धड़े बन गए हैं, एनसीपी में 2 धड़े बन गए हैं। इस लिहाज से वहां पे काफी गडमड हालात के बावजूद योगेंद्र यादव को अपने आकलन में लगता है कि महाराष्ट्र में आधे आधे की लड़ाई, यानी 48 लोकसभा सीटों में से जो एनडीए और जो इंडिया अलायंस है वो आधे आधे में बढ़ सकता है, यानी वहां से मेजर नुकसान वो देखते हैं। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में और पूरे नॉर्थ ईस्ट में योगेंद्र यादव का कहना है कि वहां से बीजेपी को बहुत फायदा या नुकसान नहीं रहने वाला, यानी वहां नो प्रॉफिट नो लॉस जैसे हालात रहने हैं, कमोबेश 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकती है। उसके अलावा वो कहते हैं कि दक्षिण में करीब 125 लोकसभा सीट है। ये योगेंद्र यादव मानते हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी का खाता खुल सकता है और पुदुचेरी में वो कुछ ज़्यादा संभावना देखते नहीं है। उसके अलावा केरल में बहुत ज़्यादा संभावना देखते नहीं है, लेकिन हाँ वो मानते हैं कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी और पवन कल्याण के साथ मिलकर के जो बीजेपी चुनाव लड़ी है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा एनडीए को होता दिख रहा है। और यहाँ वो मानते हैं कि आंध्र प्रदेश में पिछली बार बीजेपी का खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार वो 2 से 3 सीटें खुद जीत सकती है और टीडीपी में चंद्रबाबू नायडू को अच्छा खासा समर्थन मिल सकता है। यानी वाईएसआर कांग्रेस जो है जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को वहाँ खासा नुकसान देख रहे हैं, और इसी तरह से कांग्रेस वहाँ एक तरह से तीसरे धड़े के तौर पर लड़ रही है, उसको भी बहुत फायदा वहाँ नहीं देखते हैं। तेलंगाना में भी योगेंद्र यादव मानते हैं कि बीजेपी को फायदा हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर वो कहते हैं कि जो साउथ में, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, या फिर एक आध सीट का चाहे तमिलनाडु वगैरह में जहां बीजेपी को फायदा होगा, उसका जो बराबर नुकसान उसको जाकर के कर्नाटक में, साउथ के एक दूसरे बड़े स्टेट में जहां 28 लोकसभा सीट है, पिछली बार बीजेपी ने खुद 25 जीती थी, एक उनके समर्थित ने जीती थी, यानी 28 में से 26 सीट उसके पास थी। लेकिन जिस तरह वह प्रज्वल रवन्ना और पूरा जो मसला चला है, वहां पे जो कांग्रेस की मजबूती से सरकार चल रही है, ये योगेंद्र यादव का आकलन है कि वहां से बीजेपी को 12-15 सीटों का लॉस हो सकता है, वो 10-12-13 सीट पर अटक सकती है। यानी कि जो साउथ के दूसरे राज्यों में बीजेपी को फायदा हो रहा है, वो कह रहे हैं कि उसका बराबर कर्नाटक में नुकसान बीजेपी को हो रहा है। तो मोटे तौर पर योगेंद्र यादव का कहना है कि हिंदी पट्टी जहां बीजेपी का बहुत मजबूत गढ़ बना रहा 2014 में और उसके बाद 2019 में वो पूरे पीक पे आया, वहां वो मानते हैं कि बीजेपी को मेजर लॉस होने वाला है। यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उसके अलावा पंजाब में भी मानते हैं कि पंजाब में भी बीजेपी की 2 एमपी थे, लेकिन इस बार उसके हिस्से वहां कुछ बहुत आता नजर नहीं आ रहा है। चंडीगढ़ में भी उसे नुकसान हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के 7वें चरण में जबकि पंजाब में, हिमाचल में और चंडीगढ़ में चुनाव होने, लेकिन योगेंद्र यादव का यह आकलन है कि बहुत ज्यादा जहां पे बीजेपी ने पिछली बार 90% से 100% तक जो रिजल्ट दिए थे, वहां इस बार उसकी जमीन थोड़ी दरकती हुई दिख रही है और उसे बड़ा नुकसान होगा। इसी के बाद वो अंत में वो अपना आकलन करते हुए कहते हैं कि बीजेपी को 6 चरण की वोटिंग संपन्न होने के बाद और 7वें चरण के जो समीक्षा, उनको लगता है कि वहां भी बीजेपी को, यूपी हो या दूसरे राज्यों, वहां बड़ा नुकसान होने वाला है। हिमाचल में पिछली बार 4 की 4 सीटें थी, योगेंद्र यादव का कहना है कि इस बार बीजेपी को वहां नुकसान होगा। तो मोटे तौर पर उनका आकलन है कि बीजेपी 240 से 260 के बीच, यानी जिसका एक मिडिल फिंगर यानी 250 के औसत के आसपास
योगेंद्र यादव बीजेपी को रखते हैं और उनको लगता है कि इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए सरकार बनाता, यानी बीजेपी भी स्पष्ट बहुमत पाती नहीं दिख रही है और एनडीए भी सरकार बनाता नहीं दिखाई दे रहा है। ये योगेंद्र यादव का आकलन है। लेकिन इसके बरक्स जब हम प्रशांत किशोर के आकलन को देखते हैं तो वो दूसरी अलहदा तस्वीर को पेश करता है। प्रशांत किशोर आप जानते हैं कि एक समय में कांग्रेस में आना चाह रहे थे, वो चीजें बन नहीं पाई थी, लेकिन जो उनका जो एक चुनाव विश्लेषक के तौर पर या चुनाव मैनेजर के तौर पर, रणनीतिकार के तौर पर जो उनका एक जो अनुभव है वो बहुत मायने रखता है। अगर वो कुछ बात कह रहे हैं तो उसको भी गंभीरता से पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में लिया जाता है। उनका यह आकलन है कि बीजेपी 303 2019 का जो उसका जो रिकॉर्ड था उसके आसपास ही रहेगी, 5-10 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, यानी 290 95 से लेकर के 305 310 तक बीजेपी जा सकती है। यानी प्रशांत किशोर को लगता है कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत हासिल करने जा रही है, एनडीए को एक और ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, यानी कि बीजेपी खुद अपने दम पे सरकार बना पाएगी और ये जो एनडीए है, जो उसके अलाई हैं, वो उसमें बढ़ोतरी करेंगे संख्या बल के अंदर सीटों में। योगेंद्र यादव जहां राज्य दर राज्य अपना आंकड़ा रखते हैं, इसी के मुकाबले प्रशांत किशोर ने एक एनालॉजी अपनी ये दी है कि वो दो हिस्सों में देश को बांटते हैं। वो करते हैं कि उत्तर और पश्चिम, इसमें वो अलग से देखते हैं, फिर पूर्व और दक्षिण को दूसरे नजरिए से देखते हैं कि दो हिस्सों में बांट करके देश को वो अपनी समीक्षा को आगे रखते हैं। और उनका दावा है कि जो उत्तर और पश्चिम है, यानी पश्चिम जिसमें हम गुजरात को भी काउंट कर लेंगे, इस तरह वो कहते हैं कि उत्तर ये जो इलाके हैं यहाँ पे करीब करीब एक तरह से 350 के आसपास, 350 350 जो लोकसभा सीट हैं, जहां बीजेपी ने और उसके सहयोगियों ने 250 के आसपास सीटें जीती थी, वहां वो देखते हैं कि बीजेपी को और उसके अलाइज को बहुत नुकसान होता नहीं दिख रहा है। यानी कि वो कहते हैं कि हरियाणा में बीजेपी को मेजर नुकसान नहीं है, राजस्थान में नुकसान नहीं मानते, वो दिल्ली में नहीं मानते हैं, वो बहुत नुकसान यूपी में नहीं मानते हैं। इस तरह से यानी कि ये जो इलाके जिन्हें हिंदी पट्टी कहा जाता है और जो गुजरात को अगर उसमें पश्चिम भारत के तौर पर शामिल कर तो वो कहते हैं कि यहाँ बहुत उसको नुकसान नहीं होने वाला है और बीजेपी की 10-5 सीटें ऊपर नीचे होने से ज़्यादा उसको नुकसान नहीं होना है। जो यहाँ 10-5 सीटों का नुकसान है, इसकी भरपाई वो कहते हैं कि पूरब और दक्षिण का जो हिंदुस्तान है उस मैप में वो दिखाते हैं कि बीजेपी जो उत्तर और पश्चिम की जो नुकसान की बहुत आसानी से भरपाई करती है। वो ये दावा करते हैं कि उड़ीसा में बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी को तेलंगाना में फायदा होगा, आंध्र प्रदेश में एनडीए को फायदा होगा और उनको लगता है कि तमिलनाडु में भी बीजेपी एनडीए को फायदा होगा। और वो पश्चिम बंगाल में मानते हैं कि बीजेपी को बहुत फायदा होने वाला है, जो महाराष्ट्र की नुकसान की भरपाई भी कर सकता है। वो मानते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। वो कहते हैं गुजरात में बिल्कुल नुकसान नहीं होने वाला है, राजस्थान में नुकसान नहीं होने वाला है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोई नुकसान नहीं होने वाला है। यानी इस तरह से वो कहते हैं कि जो उत्तर और पश्चिम है वहां बीजेपी का गढ़ सुरक्षित रहने वाला है और जो थोड़ा बहुत नुकसान होगा उसकी भरपाई उड़ीसा, तेलंगाना और जो दक्षिण के जो दूसरे राज्य हैं, तमिलनाडु है, केरल तक में भी बीजेपी दावा कर रही है कि वो अपना खाता खोलेगी। हालांकि चुनावी रणनीतिकार या चुनावी जानकार विश्लेषक है वो बहुत केरल में बीजेपी को वजन देते नहीं देख रहे, एक आध सीट पर वो फाइट के तौर पर जरूर देखते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रशांत किशोर का आकलन है कि जो उत्तर और पश्चिम भारत और उसके बाद पूरब और दक्षिण भारत, यानी वो मानते हैं कि थोड़ा बहुत जो नुकसान होगा, बहुत हल्का नुकसान होगा उत्तर और पश्चिम में, जिसकी भरपाई बहुत आसानी से बीजेपी पूरब और दक्षिण में करेगी। वो कर्नाटक में बहुत कमजोर नहीं मानते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उसकी भरपाई करेंगे, तमिलनाडु में बीजेपी खाता खोल सकती है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और झारखंड में भी बहुत नुकसान वो बीजेपी को नहीं देखते हैं। जो नुकसान बिहार में, यूपी में होगा उसकी आसानी से भरपाई की जा सकती है। तो दोनों चुनाव विश्लेषकों, चुनावी रणनीतिकारों, चुनावी जानकारों का ये अपना आकलन है। 6 चरण की वोटिंग, 90% सीटों पर वोटिंग होने के बाद आपको क्या लग रहा है? एनडीए यानी बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार फिर से बन रही है, बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ बन रही है, 300 प्लस वाली बन रही है, 370 बीजेपी लेके आ रही है, 400 पार वाली बन रही है, या जो विपक्ष का दावा है, इंडिया अलायंस का दावा है, इंडिया गठबंधन का दावा है, योगेंद्र यादव का आकलन है, क्या आपको लगता है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ नहीं ले रहे हैं, बीजेपी की एनडीए की सरकार नहीं बन रही है, विपक्ष अपनी सरकार बना लेगा या कुछ और खिचड़ी बनने वाली है? आप अपना व्यू कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन कुल मिलाकर के जो दो दिग्गज चुनावी सेफोलॉजिस्ट हैं उनके आकलन ने दो अलग अलहदा तस्वीरें बयां की हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपने बूते और न एनडीए के बूते सरकार बना पा रही है, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर कहते हैं कि बीजेपी कंफर्टेबली अपने बूते सरकार बनाएगी और जो एनडीए के जो एलाई हैं उनके, वो उसकी ताकत को और बढ़ाने का काम करेंगे। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।